अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और अभी हम शाहजहानाबाद में हैं। ये भोपाल का शाहजहानाबाद नहीं है बल्कि दिल्ली का शाहजहानाबाद है। और हमारे पीछे आप तारीख़ी जामा मस्जिद को देख रहे हैं। तो अभी हम सुबह पहुँचे हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। शुरू में हम लोगों को कुछ दूर पैदल आना पड़ा चूँकि आज ऑटो मिल नहीं रही थी। बहरहाल ऑटो मिला तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हमारी कोशिश थी कि अक्सर हम लोग शाम में और रात में यहाँ पर आते हैं, तो लेकिन दिन में यहाँ पर क्या होता है उसको सुबह में क्या होता है उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को देखना, उन सारी चीज़ों को समझना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सफ़र की शुरुआत होती है बिरयानी से। जैसे ही हम ऑटो से निकलकर अपने इक्विपमेंट को बाहर निकालते हैं, एक चचा ने हमें रोका और उन्होंने हमारे लिए बिरयानी सर्व कर दी। यानी वो थे बिरयानी के दुकान वाले। और बिरयानी का लुत्फ़ उठाने के बाद हमने थोड़ा उनसे बात किया और फिर हम चले अपने सफ़र को आगे, यानी पुरानी दिल्ली को देखने। ये देखिए, ये सुबह का वक्त है। आमतौर पर यहाँ पर बिल्कुल रंगीन माहौल होता है, लेकिन अभी यहाँ पे चूँकि सुबह का वक्त है तो पूरा मार्केट बंद है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रात में इस जगह को मेंटेन किया जाता है। तो ये जामा मस्जिद के सामने का इलाका है पूरब की जानिब। मतलब अगर शाम में या दोपहर के बाद आप आएँ तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ये जामा मस्जिद की गेट पे हैं हम, मेन गेट पे। और फ़िलहाल ये जो गेट है ये बंद है, तो हमने हाथ अंदर करके ये शॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सामने जामा मस्जिद है और इसके पूरब की जानिब आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सूरज सामने से निकला है और आज बदली नहीं है काफ़ी दिनों के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे मार्केट का माहौल बन रहा है। और अगर आप अपने बाईं जानिब इस तरफ देखेंगे, ये एक मस्जिद है ये। तो इस मस्जिद का नाम है शौकत अली मस्जिद। तो इसी मस्जिद के अंदर फ्रीडम फाइटर हैं मौलाना शौकत अली, उनकी कब्र है। इसी वजह से इस मस्जिद को शौकत अली मस्जिद कहते हैं। और ये यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़ार इसी के अंदर है। तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद दफन हैं। ये उर्दू बाज़ार का इलाका कहलाता है। आगे वो जो इलाका है वहाँ पे मीना बाज़ार उसको कहा गया था। और ये जो कब्र देख रहे हैं मौलाना आज़ाद का, इसके पीछे ठीक जनरल शाहनवाज़ का है, जो इंडियन नेशनल आर्मी के हीरो थे। ये देखिए जामा मस्जिद। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम इस इलाके में जब आएँ, सुबह का वक्त, सुबह में क्या माहौल होता है वो आपको दिखाएं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब बेहतरीन नज़ारा है। जैसे सुबह में जब मार्केट खुलता है तो किस तरह से साफ़ सफाई होती है, किस तरह से सामान को सरियाया जाता है, और काफ़ी टाइम लगता है इसमें, और ये टाइम टेकिंग काम है। और इसके बाद से मार्केट जमता है, इसके बाद ख़रीदारी होती है। तो वैसे ही अभी यहाँ पर जो माहौल है सेम वैसा ही है कि यहाँ पे अभी मार्केट को सजाया जा रहा है। जामा मस्जिद का वो गेट बंद है, तो हम लोग दूसरे गेट की जानिब से अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर वापस हम इसी रोड पे आ गए हैं, तो चलते हैं, देखते हैं दरवाज़ा यहाँ पर का भी खुला है या नहीं, या फिर ज़ोहर में ही अब खुलेगा। तो हमारे पीछे आप इस तरफ देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट की बिल्डिंग है यहाँ पर। और इसकी खूबी ये है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है, तो एक तरफ मुस्लिम लीग का है, और सामने जामा मस्जिद है। तो हर आइडियोलॉजी की पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से हम लोग बाब एक पर पहुँच गए। तो यहाँ पे अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद अंदर एंट्री है। तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, 10 बजे का वेट करते हैं। तो जामा मस्जिद चूँकि बंद है, तो अब हम लोग अंदर गली में चलते हैं। रात में आप लोगों ने इस गली की रौनक तो देखी है, तो अब हम लोग ज़रा दिन में भी इसे देख लेते हैं। तो ये पुरानी दिल्ली की सबसे रौनक भरी गली है, सड़क है, या इसे जो कहिए वो है। और इसकी खूबी ये है कि यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं जहाँ पे लोग आते हैं। और इस जगह को बेसिकली बाज़ार मटिया महल के नाम से जाना जाता है।
तो और यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं कुछ लोग दोनों जानिब बैठे हुए सड़क पे दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर मज़दूर और गरीब किस्म के लोग हैं जिनको कोई भी आदमी आके नाश्ता खाना खिला जाता है। लेकिन आम तौर पर होता है कि जब हम किसी को खाना खिला रहे होते हैं तो उसको इज़्ज़त के साथ खिलाना चाहिए। तो आम तौर पर लोग करते हैं क्या है कि 500-1000 रुपया दे देते हैं दुकानदार को, और दुकानदार बिल्कुल ही हक़ीर की तरह इनको खिलाता है। जैसा आपने अभी देखा भी वीडियो में कि लोग बैठे हुए हैं। तो अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर मौका मिलता है किसी गरीब को खिलाने का, तो या तो उसको इज़्ज़त के साथ खिलाएं या ना खिलाएं, वरना उसको आप हक़ीर दिखा के रोड पे बैठा के उसकी इज़्ज़त को लुटा के अगर आप खिला रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा वैसे सवाब कमाने का। मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों से परहेज़ किया जाना चाहिए। तो आज हम लोग शाहजहानाबाद में हैं। ये वो जगह है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने नाम पे शाहजहानाबाद के तौर पर बसाया था। और यहाँ पे मेनली दो चीज़ है, एक जामा मस्जिद है और दूसरा लाल किला है। और हम लोग अभी जिसमें हैं तो ये मटिया महल का इलाका कह सकते हैं, एक चाय की दुकान पे है। यहाँ आने का वही मकसद था जो मैंने पहले भी आपसे बताया, अर्ज़ किया कि हम लोगों ने शाम में रात की खूबसूरती देखी है शाहजहानाबाद की, कभी सुबह सवेरे आके हमने नहीं देखा। तो आज हमारी कोशिश यही थी कि यहाँ पर क्या होता है सुबह में वो देखें, क्योंकि जो चीज़ बहुत रौनक जिसमें होती है, बहुत ऊंचाई पे रहती है, तो उसको बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। तो हमें पता है रात में मार्केट बंद होता है, सुबह में फिर खुलता है, तो हम उस प्रोसेस को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर आए, हमें बहुत सारी चीज़ दिखा, किस तरह से साफ़ सफाई हो रही है, किस तरह से लोग धो रहे हैं, सड़क को साफ़ कर रहे हैं और उस पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं। क्योंकि इस इलाके में बड़ी बड़ी दुकानें तो हैं, लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे स्टॉल भी लगते हैं, उसको किस तरह से लोग लगाते हैं। तो ये लोगों के माशियत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे हम अफजल भाई के साथ आए, साथ में हमारे शादाब थे, हम लोग सब साथ में यहाँ पे आए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे समझने को देखने को मिला और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आना हो रहा है। साल 2021 में तो आए ही नहीं, ऊपर से लॉकडाउन, कोरोना और ये सब ऐसा माहौल था जिस वजह से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस इलाके में एक बार फिर से आकर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और क्या क्या देखते हैं तो आपको दिखलाएंगे। तो आप देख सकते हैं आमतौर पर ये जो असलम चिकन है ये खुला रहता है, लेकिन सुबह का वक्त है इसलिए ये बंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। ये पुरानी दिल्ली का हवेली आज़म खान इलाका है। बाज़ार चिटली क़बर जामा मस्जिद के नज़दीक है। तो अभी हम जिस जगह आए थे वो एक निहारी की शॉप है जिसका नाम है, पढ़ सकते हैं आप, शबराती निहारी शॉप। तो यहाँ हमने निहारी का लुत्फ़ उठाया। ये 1957 में ये दुकान खुली थी और अभी जो इसके ऑनर हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं। और जब हमने उन्हें पैसा दिया तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि आप जिस प्रोफेशन से हैं हम भी सेम इससे हैं, तो इसलिए इस बार तो नहीं, अगली बार ज़रूर आपसे पैसा लेंगे। तो उन्होंने मतलब हमसे पैसा नहीं लिया। और पहले उनके वालिद साहब ये दुकान देखते थे और आजकल उनके बेटा ये दुकान देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले जो 40 साल से लगातार आ रहे हैं। एक साहब थे जो सहारनपुर से स्पेशली खाने के लिए आए। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बिलीफ के, हर रिलीजन के लोग आते हैं खाने का लुत्फ़ उठाने के लिए। हर पुराने तारीख़ी शहर को बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिलती हैं, वैसे ही कुछ विरासत शाहजहानाबाद को भी मिली। चाहे ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले चचा हों या फिर माली या फिर सड़क पे खड़े हुए रिक्शे वाले ही क्यों ना हों, ये सारी चीज़ अपने में यूनिक है जो शायद ही आपको दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को मिले। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जामा मस्जिद 10 बजे खुलेगी, तो 10 बज चुका है, जामा मस्जिद खुल चुकी है। तो यहाँ पे अभी शाहजहानाबाद की गलियों में हमने अभी अपना तकरीबन 3 घंटा गुजारा और अब हम जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो जामा मस्जिद हमारे ठीक सामने है, सामने आप हमारे जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है। और अब हम वहाँ पर पहुँचते हुए सामने आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी आलीशान इमारत है मस्जिद की। जामा मस्जिद आप नहीं जाएं और कहें कि हमने शाहजहानाबाद घूम लिया तो ये तो झूठ हो जाएगा। बिना जामा मस्जिद के आप शाहजहानाबाद की सैर कर ही नहीं सकते हैं।
देखिए कितनी खूबसूरत, आलीशान और शानदार मस्जिद है माशाअल्लाह। तो अब हम लोग चल रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर, और ये हमने पार किया गेट और हम अब पहुंच गए हैं मेन गेट पे। देख लीजिए किस तरह से माशाअल्लाह खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर हैं, सीढ़ी से ऊपर की जानिब जाएंगे और ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर, उसकी सीढ़ियों पे पार करते हुए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते हुए हम ठीक ऊपर गेट की जानिब। आप गेट देख सकते हैं। तो हम अब मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। तो आप हमारे पीछे आलीशान जामा मस्जिद की वो इमारत देख सकते हैं जो हमें सिंबॉलिक जामा मस्जिद दिखाई जाती है। लेकिन अभी हम जिस कैंपस में घूम रहे हैं ये भी जामा मस्जिद ही है, मतलब वो अगला हिस्सा है और बीच में ये पूरा सहन है। तो ये सारा इलाका मिलके जामा मस्जिद के रूप में तश्कील होता है, मतलब ये पूरा जामा मस्जिद ही पूरा कहलाता है। और अभी हम जहाँ पे हैं ये भी जामा मस्जिद ही है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मस्जिद ही है। ये ऐसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। जब वो अपने नाम पे एक दारुल हुकूमत यानी राजधानी बना रहे थे शाहजहानाबाद, तब एक ज़रूरत पड़ी एक आलीशान और खूबसूरत मस्जिद की। तो इस मस्जिद को तामीर की गई, जिसकी आप खूबसूरती हमारे पीछे आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं, तो हम आपको जाते जाते मस्जिद का वो सारा इलाका आपको बतलाते चलें कि जैसे हमारे ठीक पीछे पश्चिम की जानिब मस्जिद, तो और ये मस्जिद की पूरब जानिब ये दरवाज़ा है, ये मेन सदर दरवाज़ा है। यहीं से जब निकलिएगा तो एक मौलाना शौकत अली मस्जिद दिखेगी, उसी के अंदर वो दफन है। उसके आगे उतरिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ दफन है। उसके आगे जाइएगा तो जनरल शाहनवाज साहब वहाँ पे दफन है। उन तीनों का इस जामा मस्जिद से एक बड़ा रिलेशन रहा, इस वजह कर उन तीनों को यहाँ पर दफन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब जो लुधियाना के थे, उनके ख़ानदान के लोगों ने 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद किया है, तो वो भी यहीं पे दफन है। तो उसकी कहानी फिर कभी बताएंगे कि क्यों ये लोग यहाँ पे दफन हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आइएगा तो जो मेन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन गेट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में है, वो ये वाला गेट नहीं। सबसे ज़्यादा यूज़ में जो गेट है वो ये है, ये वाला जो गेट है ये सबसे ज़्यादा मेन यूज़ में है। यहाँ पर से आप जाइएगा सीधे मटिया महल का इलाका, जो पूरा यहाँ पे होटल यहाँ पर है, जो यहाँ पे मशहूर जितने होटल हैं यहाँ पे वो नॉन वेज सामान मिलते हैं, वो इस वजह कर ज़्यादातर लोग इस गेट से ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से 80% टूरिस्ट इसी तरफ से आते हैं। और ये मस्जिद का मेन हिस्सा है। ये सबसे ज़्यादा अगर लोग सबसे कम जिस जगह से आते हैं तो वो ये गेट है। और ये तो सदर गेट की है, काफ़ी ऊंची इमारत है, काफ़ी वसी है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के ठीक सामने जाइएगा तो यहाँ पर से दिख रहा है लाल किला। तो लाल किला और जामा मस्जिद एक दौर में ही शाहजहाँ ने बनवाया था। और हम आपको जामा मस्जिद की एक और खूबी दिखाते हैं कि जिस तरह से इस्लामिक फ़िलॉसफी में ख़्वाब की बहुत अहमियत मानी जाती है, वैसे यहाँ पे एक ख़ित्ता है, एक इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहजहाँ ने यहाँ पे ख्वाब देखा था, और जहाँ पे जामा मस्जिद का नक्शा उसे ख्वाब में आया था, जिसके बाद जामा मस्जिद को बनाया गया। ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद को फ्रंट से, सामने से काफ़ी खूबसूरत, वसी और बड़ी इमारत है। तो और ये बीच में, सहन के बीच में एक बड़ा वज़ू खाना है, इसमें आप देख सकते हैं लोग वज़ू कर रहे हैं। जिस जगह मैंने ख्वाब वाली बात की थी वो ये देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डीप हिस्ट्री मुझे ख़ुद भी नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में यही कहा जाता है कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, तो उसी के याद में ये जगह को घेर के रखा गया है। और ये वही मस्जिद है खूबसूरत। ये गेट, 1, 2 गेट और ये 3 गेट। ये गेट मेन गेट के तौर पर यूज़ होते हैं। और ये आप देख सकते हैं हौज है जिसमें लोग वज़ू कर रहे हैं। तो ये मस्जिद की सामने वाली
दीवार है, गेट है। और ये आप देख सकते हैं सामने उर्दू बाज़ार, मीना बाज़ार का इलाका। ये जो मस्जिद है सामने, यही मौलाना शौकत अली मस्जिद है। यहाँ पे मौलाना शौकत अली दफन है अंदर में। सामने दूर लाल किला है जहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा फहर रहा है। और ये जामा मस्जिद की मेन डोर, मेन दरवाज़ा है ये। तो अब हम लोग वापस चल रहे हैं। तो हज़रत भेजती हैं। ये पुराना कल्चर है पानी का, किस तरह से पानी पहुंचता है ये आप देख सकते हैं। इनको बिश्ती भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल काम है पानी का, पानी पहुंचाने का। जिस तरह से और इलाके में पानी का बोतल पहुंचता है, यहाँ चमड़े के इसमें पानी पहुंचाया जाता है। ये अब चुनिंदा लोगों में से अब बच गए हैं इस पूरे इलाके में। और जैसा हम सुबह 8 बजे आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे काम शुरू हुआ था और अब 12 बजने वाला है। और यहाँ पे अब मार्केट पूरी तरह से सज चुका है। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी हो गए, यहाँ पे आसपास में अतर, कपड़े और अलग अलग दीगर दुकानें सज चुकी हैं जो सुबह में नहीं थी। तो ये बेसिकली यही था जो मैं आपको सुबह में दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से मार्केट लगता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। तो यही था, लास्ट में आपको हमने सोचा कि वो सारी चीज़ एक बार दिखला दें। और इस तरह से जामा मस्जिद तक का हमारा शाहजहानाबाद का ये सफ़र फ़िलहाल ख़त्म होता है। हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि शाहजहानाबाद का जो बेसिकली कल्चर है क्या है। ये जामा मस्जिद के सामने का इलाका जो मीना बाज़ार, उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर है, यहाँ पर किस तरह के मार्केट लगते हैं, यहाँ पर किन लोगों की खबर है। जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जनरल शाहनवाज़, इंडियन नेशनल आर्मी के उन लोगों की खबर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जामा मस्जिद हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये पूरा कल्चरली हब है। तो सुबह में अगर आप आते हैं यहाँ पे 6 बजे 7 बजे और यहाँ पे 4-5 घंटा आप रहते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने और समझने को मिलेगा। किस तरह से मार्केट लगते हैं और किस तरह से मार्केट जब सज जाता है तो कितनी खूबसूरत लगती है। तो ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी इसी तरह के ब्लॉग में, इसी तरह के वीडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया।